हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार राजस्थान जीके की, इंडिया जीके की और भी बहुत सारी क्लासेज हो रही हैं। दोस्तों, आज की अपनी क्लास होने वाली है राजस्थान के लोक देवताओं की। जैसे कि आप सभी को थंबनेल पर दिख रहा है, आज के सेशन में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं साथियों। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर दे सेशन को स्टार्ट। आप अपने आंसर कमेंट के माध्यम से देते रहना और लास्ट में जरूर बताना कि टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए साथियों। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। क्वेश्चन एक। क्वेश्चन पर सब चलने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, राजस्थान के पंचपीर भाई। सबसे पहले अपने क्वेश्चन की क्लास होगी, बट साथियों राजस्थान के पंचपीर आपको याद होनी चाहिए। राजस्थान के पंचपीर हमारा गोपा साथियों, ये आप एक ट्रिक है राजस्थान के पंचपीरों को याद करने की। ऐसे साथियों, हड़बू जी, मैं से मेहया जी, रा से रामदेव जी, गो से गोगा जी और पा से पाबू जी साथियों। तेजा जी आपके पंचपीरों में शामिल नहीं है भाई, ध्यान रखना। तेजा जी आपके पंचपीरों के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 भाई। तेजा जी पंचपीरों के अंतर्गत नहीं आते दोस्तों। लीजिए साथियों, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। आसिया मोड़ जी द्वारा पाबू जी पर कौन सी रचना लिखी गई? आसिया मोड़ जी द्वारा पाबू जी पर कौन सी रचना लिखी गई साथियों? क्वेश्चन नंबर 1 अपना आंसर कमेंट में दे दो भाई। आसिया मोड़ ने पाबू जी पर कौन सी रचना लिखी है साथियों? क्वेश्चन 1 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक आपको बात बता दूं कि आसिया मोड़ जी ने पाबू जी की जीवनी का वर्णन किया है दोस्तों। किसका वर्णन किया है? जीवनी। आसिया मोड़ जी ने पाबू जी की जीवनी का वर्णन किया है और यहाँ पर इनके द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है दोस्तों? पाबू। कौन सी रचना है? आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखी गई साथियों, पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी द्वारा लिखी गई रचना है साथियों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आसिया मोड़ जी द्वारा पाबू जी पर कौन सी रचना लिखी गई है? पाबू प्रकाश, है ना। पाबू सागर नहीं होगी दोस्तों, पाबू प्रकाश होगी भाई। क्वेश्चन यहाँ पर गलत दे रखा है। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों की भाई पूजा की जाती है साथियों किस देवता के रूप में? प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता की पूजा की जाती है दोस्तों किस लोक देवता, यानी कि प्लेग रक्षक देवता है, ऊँटों का देवता किसको कहा जाता है दोस्तों? पाबू जी को, तेजा जी को, रामदेव जी को, हड़बू जी को। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दिए। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए दोस्तों। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता कौन से लोक देवता कहलाते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 पाबू जी साथियों। पाबू जी आपके यहाँ पर थोड़ी जाति के लोग इनके अनुयायी होते हैं और उनकी अधिकतर पूजा भी वही करते हैं साथियों, पाबू जी। और यहाँ पर इनके भक्त दोस्तों 3.5 फेरे ही लेते हैं। पाबू जी के अनुयायी दोस्तों 3.5 फेरे ही आज भी लेते हैं दोस्तों। गोगा जी का जन्म स्थान है दोस्तों, गोगा जी का जन्म स्थान है ददेरवा दौसा, ददेरवा चूरू, ददेरवा धौलपुर, ददेरवा सवाई माधोपुर। गोगा जी का जन्म स्थान साथियों लगभग सभी को पता है। ददेरवा कहाँ पर आता है? ददेरवा चूरू के अंतर्गत आता है, ना कि दौसा, धौलपुर और सवाई माधोपुर में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोगा जी के गुरु कौन थे दोस्तों? गोगा जी के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका आंसर साथियों आप लोग कमेंट में बता दो। गोगा जी के गुरु जी कौन थे भाई? तो दोस्तों गोगा जी के गुरु जी का क्या नाम था साथियों? गोगा जी के गुरु का नाम भाई आपके गोरखनाथ जी था। 4 नंबर में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए भाई। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेले हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है साथियों? गोगा जी का पहला मेला या फिर प्रसिद्ध या फिर प्रमुख मेला हनुमानगढ़ में बढ़ता है। दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? दूसरा मेला गोगा जी के ओल्ड में बढ़ता है। और गोगा जी की ओल्ड कहाँ पर है? पहले सात जालौर में आती थी, वर्तमान में गोगा जी की ओल्ड साथियों सांचौर के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था साथियों। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था अपनी गाय को छुड़ाने के लिए साथियों, कौन से लोक देवता हो जाएंगे भाई? यहाँ पर साथियों इन्होंने कब युद्ध किया था और किस महमूद गजनवी से युद्ध किया था साथियों? क्यों? अपनी गाय छुड़ाने के लिए। 1024 ईस्वी में साथियों इन्हें महमूद गजनवी से युद्ध किया था। और कौन है साथियों? वो आपके हो जाएंगे गोगा जी। यहाँ पर
अधिकतर लोक देवता आपके साथियों गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। साथियों गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए अधिकतर लोक देवताओं ने। ऊंट पालक जाति राय का अपना आराध्य देव किसे मानते हैं? ऊंट पालक जाति जिसको क्या बोलते हैं? राय का। ऊंट पालक जाति को बोलते हैं राय का। और ये अपना आराध्य देव किसको मानते हैं साथियों? ऊंट पालक जाति राय का अपना आराध्य देव किसको मानती है साथियों? ऊंट पालक जाति अपना आराध्य देव साथियों पाबू जी को मानती है। पाबू जी जन्म कोल्लूमंड फलोदी में हुआ था दोस्तों। पाबू जी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पाबू जी भाई इनको अपना आराध्य क्यों मानते हैं? ऊंट पालक, क्योंकि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय सबसे पहले पाबू जी को जाता है। और ये आपके कहाँ से लाए थे पाबू जी दोस्तों? ऐसे याद है कहाँ से ऊंट लाए थे? तो मुल्तान सिंध प्रदेश से पाबू जी ऊंट लाए थे दोस्तों। कहाँ से लाए थे? मुल्तान सिंध प्रदेश से पाबू जी ऊंट लाए थे। भाई क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है भाई। किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है साथियों? क्वेश्चन नंबर 8 है, किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? 8 नंबर क्वेश्चन है। लक्ष्मण का अवतार भी साथियों आपके पाबू जी को ही माना जाता है दोस्तों। लक्ष्मण का अवतार भी पाबू जी को ही माना जाता है। 8 नंबर में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल पर साथियों किस किस की क्लासेस चल रही है? राजस्थान जीके की, इंडिया जीके की साथियों, मिक्स में साइंस भी चल रही है, हिंदी की भी चल रही है, मैथ की साथियों लगवाई थी क्लास आपकी, रीजनिंग की स्टार्ट होगी, मैथ की कल से स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही कंप्यूटर की करंट की जुलाई मंथ की करंट की क्लास आपकी कल हो जाएगी साथियों। इतनी क्लासेस चल रहे हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों मॉडल पेपर। भाई मॉडल पेपर साथियों साथ साथ हम करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट है ना। इतनी सारी क्लासेस चल रहे हैं, अभी तक आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कर लीजिए। ऐसी क्लासेस रेगुलर एग्जाम तक मिलेंगी, चाहे सीट 12th लेवल हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे आपके साथियों क्या नाम से पशु परिचय हो। राजस्थान के किस लोक देवता को कर्षण का अवतार माना जाता है दोस्तों? कर्षण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, बता दीजिए राजस्थान के किस लोक देवता को कर्षण का अवतार माना जाता है? हिंट मैं दे देता हूँ। उनका जन्म उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर हुआ। शिव बाड़मेर, उंड काश्मीर शिव बाड़मेर में किसका जन्म हुआ? रामदेव जी का। तो यहाँ पर कर्षण का अवतार भी किसको माना जाएगा साथियों? रामदेव जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10 नंबर है, रामसा पीर रूणीचारा धनी। रामसारा पीर रूणीचारा धनी अजमाल जीरा लाल। तो साथियों इस नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध? रामसा पीर व रूणीचारा धनी। रामसा से याद आना चाहिए, रामसा से साथियों याद आना चाहिए रामदेव जी। और ये आपके साथियों पंच पीरों में शामिल नहीं है। अगर ऐसे आ जाए कि निम्न में से पंच पीरों में शामिल नहीं है तो यहाँ पर साथियों आंसर हो जाता है तेजा जी। बट यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी भाई, ऑप्शन नंबर भी ध्यान रखना। 10 नंबर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवता को समर्पित है साथियों? क्वेश्चन नंबर 11, 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवता को समर्पित है दोस्तों? 13 ताली महिलाएं, 13 ताली नृत्य कौन करता है? 13 ताली नृत्य आपके कामड़ जाति की लेडीज करते हैं दोस्तों, कामड़ जाति की महिलाएं। और किसकी आराधना में करते हैं साथियों? रामदेव जी की आराधना में हाथ पैरों में 13 मंजीरें बांधकर दोस्तों किया जाता है। और यहाँ पर उपनाम रामदेव जी का भी क्वेश्चन में आया था, रूणेचारा धनी, रामसा पीर, पीरों का पीर, सांप्रदायिक सद्भावना का देवता। रामदेव जी के आपके साथियों क्या हो जाएंगे? उपनाम हो जाएंगे। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। राठौड़ राजवंश से संबंधित पाबू जी का मंदिर स्थित है। राठौड़ राजवंश से संबंधित पाबू जी का मंदिर स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया, पाबू जी साथियों आपके राठौड़ थे भाई। क्वेश्चन नंबर 12, पाबू जी का मंदिर स्थित है दोस्तों। पाबू जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पाबू जी का जहाँ पर जन्म हुआ था, ददेरवा चूरू गोगा जी, उंड काश्मीर बाड़मेर रामदेव जी। और यहाँ पर साथियों पाबू जी देखो भाई, पाबू जी कोल्लूमंड फलोदी, ददेरवा चूरू गोगा जी, और उंड काश्मीर शिव बाड़मेर साथियों रामदेव जी। तो यहाँ पर क्लियर हो गया ना। ऑप्शन नंबर 1 राठौड़ राजवंश, पाबू जी राठौड़ थे। अधिकतर आपके साथियों राजपूत थे, अधिकतर राजा आपके राजपूत ही थे दोस्तों। उनका ही काम था अपने प्रजा की रक्षा करना। रामदेव जी जाति, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है, या फिर आपके मेघवाल जाति के भक्तों को रामदेव जी में क्या कहा जाता है भाई? रिखिया, ब्यावले, जम्मा, नेजा दोस्तों। यहाँ पर भाई नेजा, नेजा तो दोस्तों आपके पंचरंगी ध्वजा को बोलते हैं दोस्तों। नेजा किसको बोलते हैं? नेजा भाई आपके पंचरंगी ध्वजा को बोलते हैं नेजा। जम्मा, जम्मा साथियों बोलते हैं आपके रात्रि जागरण को।
ब्यावले बोलते हैं साथियों आपके जो रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं जागरण में उनको रिखिया रिखिया बोलते हैं साथियों। मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया बोला जाता है रामदेव जी के। वैसे तो रामदेव जी के भक्तों को क्या बोला जाता है यहाँ पर साथियों रिखिया। परचा बोला जाता है चमत्कार को, और घोड़ल कपड़े के घोड़े इनको चढ़ाए जाते हैं। जात तक इनके पैदल यात्री कहलाते हैं साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन हो गए जम्मा, या तो ये जमा ऐसे आ जाए या फिर साथियों जम्मा ऐसे आ जाए। बात एक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो क्या करना, लाइक करें। सांप्रदायिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया साथियों। जम्मा जागरण अभियान, जम्मा से याद आना चाहिए साथियों रामदेव जी, क्योंकि रामदेव जी के जो रात्रि जागरण होता है जम्मा जो रामदेव जी के रात्रि जागरण होता है दोस्तों उसको जम्मा बोलते हैं। तो जम्मा से रामदेव जी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। जम्मा जागरण हो रात्रि जागरण हो, बात एक है दोस्तों। और ये किसके होते हैं, रामदेव जी को इन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना का देवता कहा जाता है, क्योंकि साथियों यहाँ पर इनके एक बात इनके बारे में सही थी कि इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और यहाँ पर भाई इन्होंने पकड़ पकड़ के मुस्लिम बना रहे थे, वो जबरन मुस्लिम बनाए जा रहे हिंदुओं को मुस्लिम बनने से रामदेव जी ने रोका था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है भाई, राजस्थान की लोकप्रिय फड़ है साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की लोकप्रिय फड़ किसकी है। राजस्थान की लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दे दीजिए। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है दोस्तों। तो आपके बाबूजी राठौड़ भाई, बाबूजी राठौड़ की फड़ साथियों आपके राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। और इस फड़ का वाचन कौन करते हैं साथियों, बाबूजी की फड़। और इस फड़ का वाचन करते हैं साथियों कौन, इस फड़ का वाचन करते हैं साथियों रायका या फिर दोस्तों रहबारी। रायका या फिर रहबारी जाति के भोपे। और वाद्य यंत्र कौन सा यूज लेते हैं साथियों, वाद्य यंत्र रावण हत्ता यूज लेते हैं भाई। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं साथियों, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और ऊंट बीमार होने पर इनकी फड़ की पूजा होती है साथियों। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, पूजा तो कब होती है इनकी फड़ की, पूजा तो साथियों ऊंट बीमार होने पर होती है। अरे ऊँटा नहीं, ऊंट बीमार होने पर तो साथियों पूजा होती है। और यहाँ पर साथियों वाचन कब किया जाता है, तो वाचन दोस्तों ठीक होने पर वाचन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी सकता है साथियों, यहाँ से आ भी सकता है, आएगा तो ऐसे आएगा भाई। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है, जिस पर श्वेत या फिर 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है उसको क्या बोला जाता है साथियों, पंचरंगी ध्वजा को। अभी अभी बताया था जस्ट ऊपर 2-4 क्वेश्चन पहले कि पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। जम्मा साथियों रात्रि जागरण को बोलते हैं दोस्तों, जम्मा रात्रि जागरण को बोला जाता है साथियों। अगर जिस भी साथियों नोट सही है 9928381179 पर मैसेज कर देना, या साथियों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी जी को शक्ति जागरण किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं साथियों। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया एकादशी को जो शक्ति जागरण किया जाता है उसे क्या बोलते हैं साथियों। जागरण को क्या बोला जाता है, जागरण को साथियों 10 बार बता दिया आपको, जम्मा बोला जाता है। जैसे जागरण जैसे जम्मा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना भाई। शक्ति जागरण को जम्मा बोला जाता है, जैसे जागरण जैसे जम्मा। ये जम्मा ऐसे भी आता है और या फिर ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, कैसे भी आ सकता है ना। नेक्स्ट साथियों 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, किस लोक देवता ने लाचा गुजरी की गाय मेरो से छुड़ाने के लिए अपने प्राण बलिदान दे दिए दोस्तों। कौन से लोक देवता थे जिन्होंने लाचा गुजरी की गाय छुड़ाने के लिए, मेरो से गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 18, कौन से लोक देवता थे। लोक देवता तो थे बट दोस्तों पंचपीरों में वो शामिल नहीं थे दोस्तों। वो कौन थे, तो वो आपके वीर तेजाजी महाराज थे साथियों। वीर तेजाजी महाराज ने आपके लाचा गुजरी की गाय छुड़ाने के लिए, गाय किससे छुड़ाने के लिए भाई, मेर। और ये मेर कहाँ के थे, ये मेर दोस्तों ब्यावर के थे। इनसे युद्ध किया और वहाँ पर दोस्तों गाय बचाई। और यहाँ पर इनको भाई इनकी मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु दोस्तों इनके नाग के डसने से मृत्यु हुई साथियों। नाग के डसने से मृत्यु। और नाग का क्या नाम था दोस्तों, बाषण नाग। नाग राजा कौन था, बाषण। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कभी भी थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से दोस्तों, रामदेव जी के द्वारा रचित ग्रंथ 24 वाणी है साथियों। रामदेव जी ने 24 वाणी नामक ग्रंथों की रचना की है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई।
अब तक सातों 19 क्वेश्चन करा दिए, अभी एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर आपसे टाइम पास करते हैं। टाइम पास क्या बताना, आप कितने क्वेश्चन के आंसर अब तक दे दिए। गोगामेड़ी स्थित है दोस्तों नागौर में, खड़नाड़ में, परवतसर में, हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी साथियों हनुमानगढ़ में स्थित है भाई। हाँ, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है साथियों। एक अब बताओ भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। अब एक चीज पूछता हूँ, 20 क्वेश्चन करा दिए, 20 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों के आंसर अब तक दिए साथियों, कमेंट करो, फिर आगे के सेशन देखना भाई। 20 में से अब तक कुल कितने आंसर क्वेश्चनों का आंसर आपने दिया भाई, बता दो, फिर आगे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं भाई। सेशन को लाइक करो, शेयर करो साथियों। गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग भाई, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले कौन से प्रसिद्ध है। गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, या फिर उपरोक्त सभी भाई। गायों की रक्षा के लिए साथियों उपरोक्त सभी तीनों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे साथियों, या फिर आपके प्राण उत्सर्ग आ जाए, न्योछावर आ जाए साथियों, बलिदान आ जाए। बात एक ही है, तीनों में से कोई सा वर्ड आ जाए, एक ही बात है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22 नंबर क्वेश्चन है, वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए साथियों। मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए। क्वेश्चन ये था कि मुस्लिम होने से किसने बचाया साथियों, हिंदुओं को मुस्लिम होने से किसने बचाया साथियों। दो क्वेश्चन साथियों, मुस्लिम होने से किसने बचाया, दो क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। तो 22 नंबर का साथियों आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी। और मुस्लिम होने से दोस्तों किसने बताया था, तो मुस्लिम होने से बताया था दोस्तों रामदेव जी ने। पकड़ पकड़ के जोरी से मुसलमान बना देते थे। रामदेव जी जा रहे थे, उन्होंने पूछा तेरा क्या नाम है, वो कहे असलम। अरे असलम, दूसरे से पूछा, दूसरे का नाम कमल था, उससे पूछा एक कमल, अब वो कमल हो तो सुने, उसका नाम तो चयन कर दिया। फिर रामदेव जी ने एक शुद्ध आंदोलन चलाया, जिसमें मुस्लिम जबरन हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया था, उनको वापस अपने शुद्ध आंदोलन थ्रू वापस हिंदू धर्म में शामिल किया गया। निम्न में से किस लोक देवता की गिनती मारवाड़ के पंचपीरों में की जाती है दोस्तों। मारवाड़ के पंचपीर है भाई। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर में सातवें एक ट्रिक बताई थी, हमारा गोपा। अब है से अरबूजी, मह से मेहा जी, रे से रामदेव जी, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी। तो मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है दोस्तों। मकबरे नुमा किसकी समाधि है भाई, मकबरा। अगर यहाँ पर रामदेव जी होता तो कन्फ्यूज होना था भाई साथियों, यहाँ पर रामदेव जी तो नहीं, तो कन्फ्यूज का कोई सवाल नहीं, क्योंकि रामदेव जी को साथियों मुस्लिम लोग भी पूजा करते हैं पीरों के पीर, या फिर राम सा पीर के रूप में। तो यहाँ पर इससे फिर मकबरे नुमा याद आ जाना चाहिए, बट दोस्तों यहाँ पर रामदेव जी तो है नहीं। अब यहाँ पर 24 नंबर में बताना आपको क्या आंसर होगा दोस्तों। जो गोगा जी है, इनकी समाधि स्थल दोस्तों मकबरे नुमा स्थित है भाई। लोक देवता के थान किस सामान्य नहीं, आपके अधिकतर लोक देवताओं के थान दोस्तों किस पेड़ के नीचे होते हैं दोस्तों। अधिकतम लोक देवताओं के थान साथियों किस पेड़ के नीचे होते हैं दोस्तों। तो अधिकतर लोक देवताओं के थान साथियों आपके या तो खेजड़ी के नीचे होंगे या फिर पीपल के नीचे, बट दोस्तों ऑलमोस्ट साथियों खेजड़ी के नीचे होते हैं दोस्तों। खेजड़ी आंसर हो तो अधिकतर भाई, अधिक सामान्यतः हो या फिर यहाँ पर अधिकतम हो, तो यहाँ पर किस पेड़ के नीचे होंगे दोस्तों, अधिकतर आपके खेजड़ी के नीचे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उससे पहले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, और हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेज और मॉडल पेपर रेगुलर चल रहा है। मॉडल पेपर के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो दोस्तों। निम्न में से किस लोक देवताओं की याद है भाई, ये आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से किसी लोक देवताओं की श्रेणी में नहीं आता भाई। अब दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, लोक देवता आ जाए, एक यहाँ पर निम्न में से किसी पंचपीरों की सूची में शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पर साथियों गणेश जी लोक देवता नहीं है, गणेश जी साथियों आपके ईश्वर की श्रेणी में आते हैं। ईश्वर हो, भगवान हो साथियों। और यहाँ पर जो तेजा जी हैं, तेजा जी साथियों पंचपीरों में नहीं आते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही भाई, ध्यान रखना भाई। वीर तेजा जी का मुख्य थान अजमेर जिले के किस स्थान पर है साथियों। अजमेर जिले के साथियों किस स्थान पर वीर तेजा जी का मुख्य थान स्थित है भाई। वीर तेजा जी का मुख्य मंदिर अजमेर में कहाँ पर स्थित है, अजमेर में सुरसुरा में। अजमेर के सुरसुरा में दोस्तों वीर तेजा जी का स्थित साथियों। यहाँ पर अजमेर जिले में सर्वाधिक पूज्य लोक देवता आपके हो जाएंगे साथियों। भाद्रपद शुक्ल दशमी को राजकीय अवकाश घोषित किया गया, और इनका मेला भी साथियों भाद्रपद शुक्ल दशमी को बताइए। भाद्रपद शुक्ल दशमी BSD इंपोर्टेंट अभी गया ही है साथियों, जस्ट 2-4-5 दिन पहले।
किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था दोस्तों? किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? 28 नंबर क्वेश्चन है। मीराबाई से किस लोक देवता का संबंध था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। अब तक साथियों 27 क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद करता हूँ लगभग 25 या फिर 24-25 क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों ने साथियों सही दिए होंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिर नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था दोस्तों? मीराबाई से संबंध किसका था साथियों? कल्लाजी राठौड़ भाई। कल्लाजी राठौड़ का संबंध मीराबाई से था। और एक कल्लाजी राठौड़ की मीराबाई क्या लगती थी? तो इनके साथियों रिलेशन था इनका बुआ। मीराबाई तो इनकी बुआ लगती थी और मीराबाई के कल्लाजी राठौड़ साथियों क्या लगते थे? भतीजी। यानी कि बुआ भतीजे का रिलेशन मीराबाई और आपके कल्लाजी राठौड़ के बीच था साथियों। गोगा जी का मेला किस वर्ष भरता है दोस्तों? गोगा जी का मेला किस वर्ष भरता है? गोगा जी का भाद्रपद। गोगा जी का मेला कब भरता है दोस्तों? भाद्रपद। और भाद्रपद में भी कब? भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल है फिर भाद्रपद कृष्ण भाई। गोगा जी का मेला गोगा नवमी होती है, गोगा जी का मेला भरता है उस दिन, है ना। तो भाद्रपद में कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल में या फिर भाद्रपद कृष्ण में साथियों। तो गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष में हुआ था साथियों। भाद्रपद कृष्ण 9 को या फिर 946 ईस्वी बोले, 1003 विक्रम संवत बोले, इनका जन्म हुआ था। मेला कब भरता है? मेला साथियों भाद्रपद कृष्ण 9 को तो इनका भरता है। और साथियों भाद्रपद शुक्ल 10वें को रामदेव जी का और तेजा जी का भरता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। किस लोक देवताओं को भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लोक देवताओं को हिंदू धर्म में नागराज तथा मुस्लिम धर्म में पीर के रूप में पूजा की जाती है? किस लोक देवता की हिंदू धर्म में नागराज तथा मुस्लिम धर्म में पीर के रूप में पूजा की जाती है दोस्तों? तो किस लोक देवता की पूजा की जाती है? अब यहाँ पर साथियों 2 ही लोक देवता जिनको मुस्लिम में पूजते हैं, गोगा जी और रामदेव जी। गोगा जी की नागराज के रूप में पूजा की जाती है, ना कि रामदेव जी की जाती है दोस्तों। गोगा जी की पूजा की जाती है, ना कि रामदेव जी की, क्योंकि रामदेव जी का नाग से कोई रिलेशन नहीं था। नाग से रिलेशन दोस्तों गोगा जी का ही था। किस लोक देवता के पवाड़े क्या बोलते हैं? वीर पुरुषों के भजन माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। किस लोक देवता के भजन माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं साथियों? किसके हो जाएंगे? पाबूजी राठौड़ के भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाबूजी राठौड़ के साथियों। पाबूजी राठौड़ के साथ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई। 1 मिनट, सब्सक्राइब से इश्यू, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे साथियों तो एक आईडी आपके सामने दे रहा हूँ, हमारी टीम की आईडी, मेंबर की आईडी RK कुंडार साथियों। इस पर मैसेज करना, आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर नोट्स और टेस्ट सीरीज डाल दी गई है साथियों, देख सकते हो आप। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, किस लोक देवता को भोपो के वंश वृद्धि नहीं होती? किस लोक देवता में भोपो की वंश वृद्धि नहीं होती साथियों? 32 नंबर क्वेश्चन है, किस लोक देवताओं में भोपो की वंश वृद्धि नहीं होती दोस्तों? 32 नंबर क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में बता दो। यहाँ पर साथियों मेहाजी मांगलिया के भोपो में वंश वृद्धि नहीं होती, इनके पुजारी भोपो में भाई। यहाँ तो भोपे आ जाए या फिर साथियों पुजारी आ जाए, पुजारी भोपे बात है कि इनमें वंश वृद्धि नहीं होती। मारवाड़ के शासक रावचूड़ा के समकालीन थे। इनकी मौत साथियों, अब कर्नल टोड थे साथियों, वो कहीं भी जाते तो बता देते। ओ माय गॉड, इतना वंडरफुल है ना। तो इसने भी बता दिया भाई, कर्नल टोड घूमते घूमते गए, उन्होंने भी जाके बोल दिया भारतीय शासकों से गाय रक्षा के लिए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए साथियों। कर्नल टोड ने बोल दिया। 2 ही व्यक्ति आपके ऐसे थे साथियों जिनके सबसे अधिक खतरे पाए जाते हैं, एक तो अबुल फजल और एक साथियों कर्नल टॉड। कर्नल टॉड को तो आगे साथियों राजस्थान इतिहास के जनक इनको ही कहा जाता है। जैत मल्होत्रा राठौड़ साथियों, कल्लाजी राठौड़ भाई। जैत मल्होत्रा राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? 33 नंबर क्वेश्चन, जैत मल्होत्रा राठौड़ भाई, जैत मालोत नहीं है, जैत मल्होत्रा राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है दोस्तों? जो आलम जी है साथियों, जैत मल्होत्रा राठौड़ को आलम जी के नाम से जाना जाता है साथियों। बहुत सारे लोक देवता हैं इंपॉर्टेंट अश्वों के रक्षक है दोस्तों। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला लगता है जैत मल्होत्रा राठौड़ की। 33 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 साथियों आलम जी करेक्ट हो जाएगा भाई।
क्षेत्रपाल राजस्थानी संस्कृति में एक पहलू रहा है दोस्तों। क्षेत्रपाल राजस्थानी संस्कृति में एक पहलू रहा है किसके रूप में? तो क्षेत्रपाल दोस्तों, क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में। क्षेत्रपाल ऐसे याद नहीं है, क्षेत्र, क्षेत्र किसका? गांव का। क्षेत्र किसका? गांव का। और हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? लोक देवता। तो क्षेत्र, क्षेत्र से संबंधान से गांव, और अब यहाँ पर देवता, गांव का देवता, क्योंकि क्षेत्र से संबंधित देवता भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। क्षेत्रपाल आ भी सकता है, आपकी खेतपाल, क्षेत्रपाल कुछ भी आ सकता है ना। चांदा व डामा भील निम्न में से किस लोक देवता के सहयोगी थे साथियों? 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर का आंसर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चांदा व डामा भील किस लोक देवता के सहयोगी थे साथियों? डामा भील और चांदा दोस्तों किस लोक देवता के सहयोगी थे? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए दोस्तों। इनको मुस्लिम मेहर जाति के मुस्लिम पाबूजी या फिर पाबूरा पीर के रूप में पूछते हैं। और दोस्तों ये आपके पाबूजी भाई, पाबूजी के सहयोगी थे साथियों, पाबूजी के सहयोगी थे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ऊंट पालक जाति होती है दोस्तों, राय का है फिर रहबारी। अरे एक मिनट, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक राक्षस का वध किया था दोस्तों? भैरव, भैरव से याद आना चाहिए साथियों। भैरव, 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 भैरव कहाँ पर था? भैरव साथियों पोकरण, 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 पोकरण साथियों रामदेवरा, पोकरण रामदेवरा। यहाँ से नेक्स्ट याद आना चाहिए, रामदेवरा से रामदेव जी, रामदेवरा से रामदेव जी। जन्म, जन्म, जन्म उंडू, जन्म उंडू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है, आप भी गए जस्ट साथियों 2-4 दिन पहले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी। इंपॉर्टेंट 5 ही लोक देवता हैं साथियों। जो आपके पंचपीर हैं यही इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा लोक देवता इंपॉर्टेंट कौन है? तेजा जी, एक देव नारायण जी, देव नारायण जी और देव बाबा लगे, तेजा जी, देव नारायण जी। एक यहाँ पर डूंग जी, जवाहर जी साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट। 7-8 लोग देता है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 37 नंबर का आंसर है डूंग जी, जवाहर जी होगा, क्योंकि ये साथियों सेठ को लूट कर उनका धन साथियों गरीबों में बांट देते। और गरीबों में कैसे बांटते थे? सेठ को फोन ऑन कर देते, हाँ भाई आज हम तेरे घर लूटने आएंगे, चुपचाप या तो जान की सलामती चाहते तो धन धर देना, नहीं तो फिर जान से जाएगा दोस्तों। तो ऐसे लूट पाट करके आते थे साथियों। ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने नसीराबाद की छावनी में भी लूटपाट कर दी थी दोस्तों। किस जाति के लोगों द्वारा गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते? कौन सी जाति के लोग गौतमेश्वर, यानी कि किस जाति के देवता है गौतमेश्वर और उनकी झूठी कसम नहीं खाते साथियों? 38 नंबर क्वेश्चन, जो मीणा जाति के लोग गौतमेश्वर की, मीणा जाति के लोग गौतमेश्वर की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। 38 क्वेश्चन हो चुके हैं, 12 क्वेश्चन बाकी हैं। अब देखते हैं साथियों कौन जीतता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देगा भाई, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के जो आंसर देगा उसको साथियों 10 टेस्ट सीरीज फ्री, 10 टेस्ट सीरीज फ्री। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर देता रहेगा साथियों, कमेंट में बताना, मैं चेक करता रहूँगा किसने कितने क्वेश्चनों के आंसर दिए दोस्तों। 10 टेस्ट सीरीज फ्री दोस्तों, है ना, ध्यान रखना। ने जाए साथियों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। ने जाए पंचरंगी पताका आ जाए, पंचरंग की ध्वजा आ जाए, पंचरंगी पताका आ जाए, पंचरंगी ध्वजा आ जाए दोस्तों, एक ही बात है। ने जाए साथियों रामदेव जी के भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पंचरंगी ध्वजा। सांपों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है दोस्तों? 40 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांपों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? तेजा जी, तेजा जी के भाई, तेजा जी के बारे में 2-4 बात मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तेजा जी इंपॉर्टेंट लोक देवता है, मैंने बताया था। अभी भी तेजा जी से क्वेश्चन बन सकता है। तेजा जी की जीवनी का वाचन प्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में किया जाता है। और वो भी आपने देखा भी होगा, विदेशों में भी तेजा जी महाराज तेजल गाने पे डांस कर रहे हैं, वो विदेशों की वीडियो। तेजा जी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट 2011 में जारी किया। और नागराजा भाषण को इन्होंने जलने से बचाया था। और नागराजा भाषण ने ही इनकी जीभ पर साथियों काटा था, और उससे इसकी नहीं इनकी मृत्यु हुई थी साथियों। किसके काटने से? सांप के काटने से इनकी मृत्यु हुई। तो तब से इन्हों को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के ग्रामीण विश्नोई समाज के लोग, यानी कि या फिर राजस्थान के ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी, यानी कि राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय के लोग किस लोक देवता के अनुयायी दोस्तों? 41 नंबर क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं साथियों, 10 क्वेश्चन और बाकी हैं।
बिश्नोई संप्रदाय के लोक देवता किस, यानी कि आपके बिश्नोई संप्रदाय के लोग किस लोक देवता के अनुयायी हैं साथियों। 41 नंबर क्वेश्चन जो आपके साथियों जम्बो जी, बिश्नोई तो आपके जम्बो जी के ही अनुयायी हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों 42 नंबर क्वेश्चन, आप कमेंट में अपने आंसर देते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम है दोस्तों, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत रामसा पीर, पीरों का पीर। हाँ भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। रामसा पीर, रूणीचारा धनी, पीरों का पीर, सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता, ये सारे नाम आपके रामदेव जी के, ना कि मेजर राम सिंह। रामसा पीर से काफ़ी सारे राम राम ऑप्शन देखेंगे नहीं यहाँ पर, ऑप्शन नहीं करेक्ट कर देंगे, बट साथियों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 43 नंबर, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है साथियों। लोक देवता मल्लीनाथ जी, लोक देवता मल्लीनाथ जी है साथियों, बट मल्लीनाथ जी आपके पंचपीरों में शामिल नहीं है साथियों। मल्लीनाथ जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का जन्म महेवा बाड़मेर में हुआ था और इनका मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में स्थित है साथियों। पहले साथियों तिलवाड़ा बांसवाड़ा में, सॉरी क्या नाम से, बाड़मेर में आता था, बट तिलवाड़ा अब बालोतरा में आने लग गया साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादा कोई उलटफेर हुआ नहीं है ना, फिर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है साथ, मैंने बता दिया कि नया जी के पुराना जी क्या है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं दोस्तों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का साथियों, ये तुलसीदास जी लोक देवता में नहीं आते, कबीर जी नहीं आते, सूरदास जी नहीं आते, तेजा जी लोक देवता के अंतर्गत आते हैं, और तेजा जी साथियों विदेशों तक भी फेमस लोक देवता है अपने। सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है साथियों। सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, और भादवा सुदी नवमी, भादवा सुदी नवमी के दोस्तों बोलते हैं भाद्रपद शुक्ल नवमी दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला भरता है साथियों किसका, फत्ता जी सिसोदिया। हाँ, फत्ता जी सिसोदिया का मेला भरता है साथियों आपके सातू गांव। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकमात्र लोक देवता जिनकी मूर्ति ना होकर काष्ठ का एक तोरण होता है, यानी कि गांव के बाहर तोरण होता है, इनकी कोई मूर्ति नहीं होती दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन है, जिनको साथियों बारिश का देवता भी कहा जाता है, बारिश का देवता भी कहा जाता है दोस्तों, और उनका कोई प्रसिद्ध मंदिर भी नहीं होता, गांव के बाहर एक तोरण के रूप में बना देते हैं और वहां पर उनकी पूजा होती है। बरसात का देवता वीर योद्धा जो अपने जानवर, अपने चमत्कारों से क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाते हैं, मामा जी कहलाते हैं भाई, और यहाँ पर इनको भैंसे की बलि दी जाती है प्रसन्न करने के लिए, अच्छी बारिश की कामना के लिए, और इनका कोई मंदिर नहीं होता, गांव के बाहर लकड़ी का तोरण द्वार होता है। मामा देव बरसात का देवता साथियों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों 47 नंबर, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा किस लोक देवता की पद पर डाक टिकट जारी किया दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस लोक देवता की पद पर डाक टिकट जारी किया गया और कब जारी किया गया, क्यों जारी किया गया, काय में जारी किया गया साथियों। हाँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे बनेंगे। किस लोक देवता की पद पर डाक टिकट जारी किया गया साथियों, इसका आंसर आप सभी को पता है, लगभग साथियों को पता है, देवनारायण जी की पद पर साथियों आपके डाक टिकट जारी किया गया, देवनारायण जी के पद पर डाक टिकट जारी किया गया। अब यहाँ से इनके फड़ के बारे में दो चार चीज़ याद रखना। एक तो साथियों सबसे लंबी बोल दो, सबसे बड़ी बोल दो यहाँ पे, और एक साथियों सबसे प्राचीन फड़ इनकी हो जाएगी। और इम्पोर्टेंट बात क्या रखनी है, डाक टिकट कब जारी किया गया, 2 सितंबर या फिर 2 सितंबर 1992 को इनकी फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। जंतर वाद्य यंत्र के साथ बगड़ावत भोपे वाचन करते हैं साथियों। वाद्य यंत्र कौन सा, जंतर, यहाँ पर वाचन कौन करता है, बगड़ावत सवाई भोज के वंशज बगड़ावत साथियों यहाँ पर इनकी फड़ का वाचन करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था साथियों 48 नंबर, राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति करते हैं साथियों। 48 नंबर, यहाँ पर इसका आंसर साथियों हो जाएगा देवनारायण जी को अधिकतर गुर्जर जाति के व्यक्ति पूछते हैं। प्रमुख मंदिर साथियों आसिंद भीलवाड़ा, एक साथियों जोधपुर टोंक, देवधाम जोधपुर टोंक, मालाशेरी डूंगरी, आसिंद भीलवाड़ा, देवधामपुर टोंक ना। बगड़ावत गुजर इनका परिवार था, सवाई भोजन के पिता थे, माता साडू माता। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों सेकंड लास्ट क्वेश्चन
चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में किसको ख्याति मिली साथियों? चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में किसको ख्याति मिली? क्वेश्चन नंबर 49 कल्लाजी राठौड़। हाँ भाई 49 नंबर क्वेश्चन है 49। चार हाथ दो सिर वाली लोक देवता कौन हो जाएंगे साथियों? कल्लाजी राठौड़। क्योंकि भाई युद्ध हो रहा था, युद्ध के टाइम साथियों ये आपके युद्ध का कार्यभार संभाल रहे थे। इनके एक चाचा जी थे साथियों, इनके चाचा जी का नाम क्या था भाई? जयमल राठौड़ साथियों। जयमल राठौड़ के पैर में गोली लग गई थी, मतलब इतने खतरनाक थे। रातों रात अलाउद्दीन खिलजी इनके दुर्ग पर आक्रमण करता, रातों रात साथियों दुर्ग की दीवार वापस छिनवा दे। तो इनके एक दिन आपके इनके पैर में गोली लग गई साथियों। फिर युद्ध की बारी थी, दुर्ग में राशन पानी समाप्त हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी 3 महीने से दुर्ग के चारों ओर डेरा डाले पड़ा था, न चील की सी निगाह गिराई। फिर साथियों इन्होंने अपने चाचा को कंधे पे बैठाया और फिर देखने में ऐसे लगा कि चार हाथ वाले कोई पैदा वैदा नहीं होते। इनके चाचा जी ने कंधे बैठे, इनके कितने हुए? 2 हाथ, इनके 2 जयमल राठौड़ के 4 और सिर हो गए 2 और ओढ़ लिए एक कंबड़ा। तो देखने वालों को क्या दिख रहा था साथियों कि 4 हाथ दिख रहे हैं, 2 सिर दिख रहे साथियों। तो आने वाले एक आदमी के 4-4 टिस्से कर रहे थे, 2 हाथ ऊपर चले 2 नीचे से करे, आदमी तो देख के घबरा जाए। तो इसलिए साथियों 4 हाथ और 2 सिर वाले लोक देवता कहा जाता है कल्लाजी राठौड़ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट है, भूरिया बाबा आराध्य है। भूरिया बाबा आराध्य गोडवाड़ के मीणाव के आराध्य है साथियों। ये पार्ट 1 साथियों कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आएगा। पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और जिस भी साथी को नोट्स चाहिए दोस्तों 38 चाहिए, वापस लिख देते हैं भाई। जिस भी साथी को नोट्स चाहिए दोस्तों 99 28 38 11 79 पर व्हाट्सअप करें। और कोई साथी टेलीग्राम पर नोट्स लेना चाहता है दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने नोट्स रहेंगे साथियों, एक भी रुपये प्राइस नहीं होगी साथियों। अगर कोई साथी टेलीग्राम पर लेना चाहे टेलीग्राम पर मैसेज करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है। और देखूंगा मैं किसने कितने क्वेश्चनों का आंसर दिए। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों का आंसर देगा उसको 15 टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगी साथियों। आप व्हाट्सअप पे टेलीग्राम टाइप पे ले सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। अब कल से आपकी किस किस चीज़ की क्लासेज लगेगी? कल से एक तो मैथ की क्लास हो जाएगी और एक आपकी करंट की क्लास भी हो जाएगी दोस्तों। बच्चे क्या इंग्लिश की भी 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट कर देंगे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, धन्यवाद, टेक केयर।